देखो 10वां प्रॉब्लम में थोड़ी गड़बड़ है। पहले 2022 दिया है, बाद में 2021 दिया है। हाँ ठीक है, ईयर उल्टा है वो। हाँ 4,50,000, 6,00,000 ऐसी पढ़ने का, 1,50,000। हाँ प्रिफरेंशियल शेयर्स 2,25,000 और 1,50,000। इसके ऊपर रिडम्पशन की कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बताओ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालो। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियल शेयर्स, हाँ निकालो, कितना था? 75,000। अब ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद क्या है बताओ, तुम ही बताओ। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व डेफिनेटली इसके ऊपर एडजस्टमेंट होना ही होना है। तो कैपिटल रिजर्व का अपन अकाउंट बनाएंगे। हाँ बोलो। जनरल रिजर्व। नहीं, बैलेंस बताओ। 30,000। पहले में है क्या? नहीं, दूसरे में सर। ओके, डैश टू बैलेंस कैरीड डाउन 30,000। आगे जनरल रिजर्व हाँ 15,000 से बढ़ा। 15,000 से बढ़ गया तो ए में डालेंगे जनरल रिजर्व। 15,000 से बढ़ गया। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाँ 27,000 से बढ़ गया। 27,000। हाँ आगे प्रपोज डिविडेंड, इसकी एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगी। प्रपोज डिविडेंड या अपन और एक तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका पहले बता देते हैं, अपन फंड फ्लो में किया था ये। ओके, इस साल का यानी करंट ईयर का प्रपोज और पिछले साल का पेड, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रपोज डिविडेंड। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ CY, हाँ यानी करंट ईयर कितना है इस साल का? 75,000। और पिछले साल का कितना था? 63,000। डिविडेंड पेड, ये ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ डिविडेंड पेड 63,000। ओके, समझा क्या? नहीं तो अकाउंट बनाओ और उसके हिसाब से कर सकते हैं। दोनों भी तरीका, ये अपन इस बार इस तरीके से करेंगे, बाद नए तरीके से। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ इंक्रीज है डिक्रीज है? क्रेडिटर इंक्रीज 33,000 तो प्लस करंट लाइबिलिटी है। आगे उसके बाद है सर बिल्स पेएबल 6,000 से कम हुआ। बिल पेएबल डिक्रीज 6,000 से। आगे लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, यानी वो इधर जाएगा। हाँ 9,000 से बढ़ गया। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 9,000 से बढ़ गया तो प्लस 9,000 इंक्रीज। हाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसी कर सकते, डिविडेंड समान पर, तो अपन ऐसी कर लेते टैक्स प्रोविजन। बाय बैलेंस 60,000 टू बैलेंस 75,000। आगे गुडविल हाँ 30,000 से कम हुआ यानी गुडविल रिटर्न ऑफ। WO यानी 30,000 से कम हो गया। आगे लैंड एंड बिल्डिंग हाँ 45,000 से कम हुई। एडजस्टमेंट है क्या? देखो लैंड एंड बिल्डिंग में जिसके ऊपर हाँ तो फिर उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग का फिर अकाउंट बनाएंगे बाबा। ये इधर बना लेता हूँ इसको। हाँ इसमें कुछ ज़्यादा काढ़िया नहीं रहती। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, हाँ बोलो। ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। बराबर देखो रे वहाँ। हाँ 3 लाख। हाँ वो माइनस डेप्रिसिएशन वगैरह रहता। हाँ बाय बैलेंस 2,55,000। उसके बाद किसका अकाउंट है?
प्लांट एंड मशीनरी उसका भी अकाउंट होगा प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। हाँ, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट होगा। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 45,000 बाय बैलेंस 45,000। आगे डेटर्स बोलो। ओके, बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। डेटर इंक्रीज कितने से बढ़ गया? 45,000 से बढ़ गया। बढ़ गया यानी माइनस, करंट लाइबिलिटी है तो माइनस हो जाएगा। यस। सॉरी, लाइबिलिटी बोलता असेट है। हाँ, आगे स्टॉक स्टॉक करंट असेट। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज बाय 48,000। इंक्रीज बाय 48,000 यानी माइनस। हाँ, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज बाय 15,000। बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज 15,000। आगे कैश छोड़ दो, कैश का वही बैलेंस है। एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो राइट ऑफ होते हैं। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ, कितना कम हो गया? 7,500। 7,500 प्लस। ओके, ये थोड़ा हटाना पड़ेगा इसको, इन्वेस्टमेंट कैश फ्रॉम हो गया यूज। सर। फिर उसके बाद नहीं तो वो होगा ना, एडजस्टमेंट होगी ना। कैश फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्या एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट फॉर 30,000 हाँ, इंटेरियम डिविडेंड हैज़ बीन पेड 30,000। तो जो है वो अपन इंटेरियम डिविडेंड करके यहाँ पे लिख देंगे। इंटीरियम डिविडेंड मी बारीकमध्ये लिहिलं, तुम्ही चांगलं लिहिलं। हां, हे डिविडेंड के नीचे, नहीं तो वाया अकाउंट आया रहता। इंटेरियम डिविडेंड पेड 30,000 just like similar tax paid. Investment are trade investment 4,500 by way of dividend and received, which includes 1,500 for pre-acquisition profit। तो pre-acquisition profit वाला डिविडेंड अपन निकाल देंगे। क्लियर? ये डिविडेंड रिसीव्ड है। हाँ, तो डिविडेंड रिसीव्ड जो है, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, 4,500, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 1,500, तो 3,000 इनकम हो गया करके माइनस। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड 3,000, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का आया हुआ है करके बी में आया। शेयर होल्डर को दे रहे होंगे तो सी में, कन्फ्यूजन नहीं करने का। मशीनरी सोल्ड 15,000, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 18,000। ठीक है, रिटर्न डाउन 18,000 थी, बेच दी 15,000 में। तो बाय सेल कर दी तुमने 15,000 में, तो तुम्हारा लॉस हो गया 3,000 का। अब ये देखो, लॉस हो गया तो इधर आएगा लॉस ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन मशीनरी 3,000 प्लस सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी वो कितनी है रे भैया? 15,000। आगे डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन है। इससे कोई संबंध नहीं, एक्यूमुलेटेड बोला तो ही लिखना। डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000। ओके, ये फिर आएगा, बहुत बड़ा हो गया ये तो। अभी ये यहाँ पे लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000। आगे A piece of land has been sold for the year and credited to the, फिर से वैसी है ये जो है बैलेंसिंग फिगर, ये लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में गया 30,000,
हाँ, पहले अपन कर चुके हैं इसको ऐसे। वो इधर आएगा कैपिटल रिजर्व CR 30,000। अब 3,30,000 में से 255 माइनस कर दो, 3,30,000 में से 2,55,000 माइनस कर दो। अब ये सेल आ गया, सेल 75,000 बैलेंसिंग फिगर। हाँ, राउंड करो यानी पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग फिगर है। सेल ऑफ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। उसके बाद है द डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 7,000, नो एडिशन, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हाँ, क्लियर। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया बोलता हूँ, तो ये कम आएगी वैल्यू। हाँ, डेप्रिसिएशन 7,500 घटा, इसमें से फिर लैंड एंड बिल्डिंग कम आ जाएंगी। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 निकालो कितना था। 67,500। इसको अच्छी से लिख देता हूँ, ये 15,000 है। 67,500। ओके, 67,500। ओके। अरे टैक्स पेड की तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी। हाँ, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको बोलेंगे प्रोविजन। हाँ, ये मैं अलग पेन से लिख के देता हूँ, जो डिविडेंड वाला सामान ही है, अलग पेन से लिख के देता हूँ। हाँ, यह तुमको समझ जाएगा। उठल यू हे इथे लिहितो, टॅक्स प्रोव्हिजन नाही बनवला असता तरी अकाउंट चालला असता। टॅक्स प्रोव्हिजन मागच्या वर्षीचा पेड, तर या वर्षीची 75,000 ही प्रोव्हिजन। हां, ठीक आहे। आणि हा झाला टॅक्स पेड। टैक्स सगळ्या शेवटी सबसे आखिरी में टैक्स पेड पिछले साल का 60,000। वो ये अकाउंट टैली करो। 15,000 इन्वेस्टमेंट 15,000 परचेज 15,000 से टैली हो रही है। और ये कितने से टैली हो रहा है भाई? 3,30,000 3,33,000 आई ना, 3,33,000 है ना, 3,33,000 परचेज 2,13,000। ठीक है। अरे बाबा, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 2,13,000 नहीं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 2,13,000 और इन्वेस्टमेंट परचेज ये माइनस है। हाँ, 15,000। चलो जोड़ो तो कितना था? ओ मैडम, ये टोटल करो या वो टोटल करो, कोई भी करो। हाँ, करून टाक, पॉज करून टाक।